जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, एक बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अच्छा फ्रेंड, आज की वीडियो जो पेश कर रही है वो HPLC की वीडियो है, और इस ट्यूटोरियल में हम ये बात करेंगे कि HPLC पे जो वर्क है वो बेसिकली आपको मैनेज कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2-4 पेज आपको मिले HPLC पर एनालिसिस करने से, वो आप लैब में एंटर हुए, उस सारे काम को आपने किस तरह मैनेज करना है, कौन से काम आपको पहले करने चाहिए। इस अक्सर जो HPLC एनालिस्ट वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनसे काम मैनेज होता नहीं है और वो शाम तक इस काम में फंसे रहते हैं और रिजल्ट तक नहीं निकाल पाते। तो फिर इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? जो मैनेजमेंट है, जो आपके बॉसेस होते हैं, वो आपको इस काम से हटा देते हैं। HPLC वाले काम से आपको हटा देते हैं, दूसरे कामों में लगा देते हैं, छोटी मोटी एनालिसिस पे, टेस्टिंग पे, सैम्पलिंग पे। तो फिर जाहिर है HPLC का एक डोमिनेंट वर्क जॉब है, जिसमें आपको सीखना लाजमी है और आप उसी की बेस पे आप बहुत इंडस्ट्रीज़ में आगे जाते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस काम को मैनेज किस तरह करना है, ताकि ये काम आपके लिए बेनिफिट रहे, और क्या क्या स्टेप्स जो आपको पहले नहीं करने और कौन से स्टेप पे जो आपको पहले करने चाहिए। तो बात करते हैं। देखिए, जब भी आप HPLC पे एनालिसिस करने जा रहे हो, मैं साथ साथ दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा कि जो काम नहीं करने के वो भी, और जो पहले करने के वो भी आपको बताऊंगा। जब भी आप HPLC पे एनालिसिस करने जा रहे हो, सबसे पहले देखा करें कि आपके पास टाइम नोट करें कि कितने घंटे की एनालिसिस है। आप निकाल लिया करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 3 पेजेस हैं या 1 पेजेस है, और अगर आपका 15 मिनट का रन है, अगर 1 पेज है तो 15 मिनट का रन बनता है। तो नॉर्मली तकरीबन 9 इंजेक्शन आप लगाते हैं। एक प्लैंक होता है, 5 स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट होते हैं, फिर 2 सैंपल के रेप्लिकेट होते हैं, फिर इन दी एंड आप प्लैंक लगाते हैं। तो टोटल 9 इंजेक्शन तो आपको लगाने ही लगाने। और अगर 15 मिनट का रन टाइम है तो ये तकरीबन 135 मिनट्स बनता है। 135 मिनट्स का मतलब है तकरीबन 2.25 घंटे की सिर्फ आपकी रन टाइम है। और इसी में अगर 2-3 सैंपल और ऐड करते हैं तो आपके तकरीबन 3 घंटे के रन टाइम बनते हैं। तब आपको मैनेज करना है कि आपने उस पर चाय भी पीनी है, फिर पेशेंस भी करनी है, सारे काम करने हैं। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है वो याद रखिए। सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप सिस्टम को अलाइन कर लें। HPLC को, उसको जो आपको सिस्टम मिला है उसको ऑन करके उसको अलाइन करें। सिस्टम को पूरा ऑन कर दें, और मीनवाइल आप फ़ौरन से अपने सॉल्वेंट्स की प्रिपरेशन किया करें। सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर जो फ्रेश होता है, जिससे आप सिस्टम को अलाइन करते हैं, सेचुरेट करते हैं, वो प्रिपेयर करें, उसको फिल्टर करें और डीगेस करके एंट्री करके सिस्टम पे ले जाए। सबसे पहला काम ये था। क्यों? कि अगर आपका मोबाइल फेज में मिथेनॉल है और बफर्ड में मोबाइल फेज है, बफर्ड, तो डेफिनेटली फिर डायरेक्ट उसको आप कॉलम पे नहीं चलाते। उसके लिए कंडीशंस क्या होती है कि पहले उसको थोड़ी देर वाटर पे चलाते हैं उस कॉलम को, फिर आप मोबाइल फेज को लेके जाते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस है अगर आपका बफर्ड मोबाइल पे है। जब आप फिल्टर कर ले वाटर, तो उसको आप ले जाए HPLC पे, और HPLC पे ऑन करने के बाद, प्रैप करने के बाद, पर्जिंग करने के बाद, आप सिस्टम को अपने रिक्वायर्ड कॉलम लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए HPLC को वाटर पे चलाएं, तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट तक। ये अच्छी प्रैक्टिस होती है 0.5 पे या 1 ml के फ्लो रेट में। जब वाटर पे चल रहा हो तो मीनवाइल आप अपना मोबाइल फेस पे पेड करें, सैंपल की वेइंग नहीं करें। लोग क्या करते हैं कि सैंपल की वेइंग करना शुरू हो जाते हैं, HPLC को ऑन भी नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लास्क को लेबलिंग कर रहे हैं, आराम से अपनी वेइंग की बोतलें प्रिपेयर कर रहे हैं और जा रहे हैं बैलेंस के ऊपर वेइंग करने जा रहे हैं, और सिस्टम अभी तक उन्होंने ऑन भी नहीं किया है। वो 1 घंटा इस काम पे लगाते हैं वेइंग पे, और सिस्टम आपका अभी तक ऑन ही नहीं है। ये गलत प्रैक्टिस है। पहले आपने वेइंग नहीं करनी, पहले आपने सिस्टम को सेचुरेट करना है। जब फिल्टर वाटर चल रहा हो तो मीनवाइल आज HPLC का मोबाइल फेस बनाए। अच्छी प्रैक्टिस ये। मोबाइल फेस बना लें, उसको फिल्टर कर ले, सिस्टम पे ले जाए। अब आप सिस्टम अभी तक वाटर पे चल रहा है, तकरीबन 30 मिनट्स आप चला रहे हैं। इसके बाद आप जाए सैम्पलिंग की वेइंग पे। आप गिलास वेयर्स को लेबल करें, स्टैंडर्ड पे लेबल करें, सैंपल्स जितने हैं वो लेबल करें, और जाके वेइंग करें। तकरीबन आधे घंटे में, 20 मिनट में आपकी वेइंग हो जाती है। जब वेइंग करके अपने टेबल पे आप ले आए, तो अब आप HPLC को मोबाइल फेस पे कन्वर्ट कर दें। समझ रहे बात? इस प्रैक्टिस को, इस स्टेप्स को आगे पीछे आपने नहीं करना, फिर आपका काम मैनेज नहीं होगा। जब आप वेइंग करके आ जाए अपने टेबल के ऊपर, तो फिर आप HPLC को मोबाइल फेस पे कन्वर्ट कर दें, और ग्रेजुअली आप मोबाइल फेस की बेस लाइन को स्टेबल करें। HPLC की बेस लाइन को स्टेबल करें जो आपका रिक्वायर्ड कॉलम लगा हुआ है। तकरीबन आधे घंटे में आपकी बेस लाइन स्टेबल हो रही होगी। जब आपकी बेस लाइन स्टेबल हो रही हो तो फिर आपके सैंपल्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। यानी आप स्टैंडर्ड को डिजोल्व करें, सैंपल को डिजोल्व करें, आराम से आधे घंटे में सैंपल बनाएं। स्टैंडर्ड तो आपका जल्दी बन जाता है, और उसकी स्टैंडर्ड की सबसे पहले वाइल बना के रख लिया करें HPLC की। अब आपका सिस्टम मोबाइल फेस पे चल रहा है,
ठीक है। अब आप जाके देखेंगे सिस्टम के अंदर HPLC पे बेस लाइन स्टेबल हो चुकी है, आपका स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड हो चुका है, बहुत आसान हो गई, ठीक है। अब अभी तकरीबन आपको इस काम को किए हुए 1 से सवा घंटा हुआ होगा या 1.5 घंटा हुआ होगा। मीन में अगर आपको कोई चाय भी रहेगी तो आप चाय भी चल जा सकते हैं। और आपने कैलकुलेट कर लिया कि मेरी जो वर्क जॉब है वो 3 घंटे की जॉब है, जस्ट एनालिसिस, जस्ट रन टाइम। अब आपका स्टैंडर्ड की वाइल आप टेबल पे ले जाए HPLC के ऊपर, वहाँ पे सीक्वेंस बनाए। HPLC पे आप सीक्वेंस बना के कमांड देते हैं ना कि नंबर 1 पोजीशन में ब्लैंक है, फिर स्टैंडर्ड है, फिर सैंपल सैंपल, फिर इन दी एंड ब्लैंक आप लगा दें। ये सीक्वेंस बना के स्टैंडर्ड को आप सेलेक्ट करके चला ले, पूरी सीक्वेंस नहीं चलानी होती। अच्छी प्रैक्टिस में हमेशा फोर्स करता हूँ, जस्ट सीक्वेंस आपने बना ली, सेव कर ली, और जस्ट स्टैंडर्ड जो है आपका, सही है, स्टैंडर्ड उसको सेलेक्ट करके 5 रेप्लिकेट, एक ब्लैंक का सेलेक्ट करके और एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करके 5 रेप्लिकेट आप चला दें, ठीक है। अब वहाँ पे पीछे दोबारा चले जाए सैंपल वाली जगह पे। अब आप सैंपल को प्रिपेयर करें जो बन रहे थे आस्ता आस्ता, मीनवाइल उनको फिनिश करें, फाइनल करें, उनकी वाइल्स बना के HPLC पे ले जाए, और स्टैंडर्ड आपके चल रहे हैं। मीनवाइल आप चेक कर ले कि मेरी पीक कैसी आई है, किस टाइम पे आई है, आपको तसल्ली हो जाएगी। ये प्रैक्टिस रखनी होती है। आप स्टैंडर्ड की अब RSD निकालें, उसके सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकालें, उसको ओके करवाएं, ठीक है। और फिर आपके जब आप सिस्टम सूटेबिलिटी की रिपोर्ट निकाल चुके होंगे तकरीबन आपको 11 बज रहे होंगे या 11:30 और होंगे, तकरीबन नॉर्मल इतना टाइम हो जाता है। फिर आप अपने सैंपल्स की वाइल्स उस पोजीशन पर रखें और उनको सेलेक्ट करके चला दें। वो सैंपल्स की वाइल का टाइम तकरीबन 1.5 घंटा होगा, या जितने सैंपल है उस लिहाज से ज़्यादा नहीं होता। अगर ज़्यादा सैंपल भी तो भी नो इशू, लंच पे जाने से पहले फिर आपके सैंपल भी सिलेक्ट होके चल जाते। इस प्रैक्टिस को आपने हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। इस प्रैक्टिस से आपने HPLC काम करना है, कभी भी आपका काम लेट नहीं होगा। सुबह चाय और दोपहर के लंच से पहले पहले आप सिस्टम आपका अलाइन होकर चल रहा हो। लोग यहीं पर टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे कामों में लगे हैं, दूसरे टेस्ट लगाने में लग जाते हैं, सैंपल प्रिपरेशन करते करते उनको 12 बज जाते हैं, दोपहर के 12 बजे तक सिर्फ सैंपल ही बना रहे होते, और अभी तक उन्होंने HPLC सिस्टम को ऑन भी नहीं किया, सैचुरेट भी नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे हमेशा याद रखिए, जब आप सिस्टम को सुबह ऑन कर लें, पूरे सिस्टम को ऑन कर लें, लेकिन इंटरनली सॉफ्टवेयर से जाके सिस्टम के डिटेक्टर का लैंप ऑफ रखा करें जब आपका सिस्टम वॉशिंग पे चल रहा हो, याद रखिएगा, जब बेस लाइन स्टेबल कर रहे हो। अब आपके सिस्टम अलाइन हो गए, सिस्टम आराम से 1-2 बजे तक आपका सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि 11-12 बजे तक आप वाइल लगा के फ्री हो चुके हैं। अब आपके जो दूसरे काम है, उस अगर रॉ मटेरियल की टेस्टिंग थी तो साथ में उनको मैनेज कर लें, आराम से मैनेज हो जाते हैं। और मीनवाइल आप अपने सारे प्रिंट लेके, क्योंकि सिस्टम को चलाने के बाद आपको सिस्टम की 2 घंटे वॉशिंग भी ज़रूरी है। अगर आपका काम या रन ही सिर्फ शाम के 5-6 बजे तक जा रहे हैं तो आप वॉशिंग कम करेंगे, फिर आप वॉशिंग में स्टेप को बाईपास करेंगे, थोड़ी सी वॉशिंग करके छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके कॉलम पे आता है, आपके सिस्टम पे आता है, अगर आप प्रॉपरली वॉशिंग नहीं करते। तो इसीलिए नेसेसरी है कि आपने जो टाइम कैलकुलेट करना होता है उसमें वॉशिंग का टाइम भी निकालना होता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये एक आज की वीडियो जो ट्यूटोरियल थी HPLC पे, खास उस चीज़ के लिए कि आपने HPLC पे वर्क मैनेजमेंट कैसे करनी, वेरी नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं। कोई भी क्यूरीज है इस हवाले से कि मुझे और कोई चीज़ जानना है HPLC के हवाले से, तो आप ओपनली पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा, या कोई भी आपके जहन में बात है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।